हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, देखो रिजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट सुनो क्या होता है। जब पाई इलेक्ट्रॉन्स का पूर्ण स्थानांतरण होता है यानी कि कंप्लीट ट्रांसफर, तो हम उसे रिजोनेंस या मेसोमेरिक प्रभाव कहते हैं। ठीक है, जब पाई इलेक्ट्रॉन्स का जब पाई इलेक्ट्रॉन्स का पूर्ण स्थानांतरण जब पाई इलेक्ट्रॉन्स का पूर्ण स्थानांतरण या विस्थानीकरण जब पाई इलेक्ट्रॉन्स का पूर्ण स्थानांतरण या विस्थानीकरण होता है। अच्छा, अंग्रेजी में लिखूं? अंग्रेजी में बोलेंगे ट्रांसफर ट्रांसफर या डीलोकेलाइजेशन डीलोकेलाइजेशन ट्रांसफर या डीलोकेलाइजेशन जब पाई इलेक्ट्रॉन्स का पूर्ण स्थानांतरण या विस्थानीकरण, ट्रांसफर या डीलोकेलाइजेशन होता है, तो इसे मेसोमेरिक प्रभाव या रिजोनेंस रिजोनेंस को हिंदी में बोलते हैं बेटा अनुनाद। अनुनाद रिजोनेंस या अनुनाद कहते हैं। ठीक है, पढ़ो तो एक बार क्या लिखा है। देखो, जब पाई इलेक्ट्रॉन्स का पूर्ण यानी कि कंप्लीट स्थानांतरण या विस्थानीकरण, अंग्रेजी में बोलेंगे ट्रांसफर या डीलोकेलाइजेशन होता है, तो इसे मेसोमेरिक प्रभाव या रिजोनेंस कहते हैं। रिजोनेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुनाद। नोट करो। चलो आगे देखते हैं। रिजोनेंस की शर्त देखो, रिजोनेंस की शर्त क्या होती है। जैसे मान लो ये कोई डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है और ये वापस डबल बॉन्ड है। जब दो डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में होते हैं यानी कि उनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है, अल्टरनेट पोजीशन, तो रिजोनेंस होता है। या फिर एक डबल बॉन्ड और एक लोन पेयर, एक डबल बॉन्ड और एक लोन पेयर कैसे हो? एकांतर क्रम में यानी कि अल्टरनेट पोजीशन पे, यानी कि उनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड हो, तो इसमें भी रिजोनेंस होता है। ठीक है ना? अच्छा, एक डबल बॉन्ड और एक फ्री रेडिकल जब एकांतर क्रम में होते हैं यानी कि अल्टरनेट, यानी कि उनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है,
तो उसमें भी अनुनाद होता है। इसके अलावा एक डबल बॉन्ड और एक नेगेटिव, एक डबल बॉन्ड और एक नेगेटिव जब एकांतर क्रम में होते हैं तो उसमें भी अनुनाद होता है। इसके अलावा एक डबल बॉन्ड और एक पॉजिटिव, एक डबल बॉन्ड और एक पॉजिटिव जब अल्टरनेट होते हैं यानी कि एकांतर क्रम में होते हैं तो उसमें भी अनुनाद होता है। ठीक है, समझ में आया? अब इसको पढ़ते कैसे देखो, डबल सिंगल डबल, या इधर से पढ़ लो डबल सिंगल डबल। ठीक इसी प्रकार डबल सिंगल लोन पेयर या फिर लोन पेयर सिंगल डबल, डबल सिंगल फ्री रेडिकल या फ्री रेडिकल सिंगल डबल, डबल सिंगल नेगेटिव या नेगेटिव सिंगल डबल, डबल सिंगल पॉजिटिव या पॉजिटिव सिंगल डबल। इस प्रकार से इसको पढ़ा जाता है। ठीक है ना? अच्छा, अब होता क्या है देखो, डबल बॉन्ड, लोन पेयर और नेगेटिव, कौन कौन? डबल बॉन्ड, लोन पेयर और फ्री रेडिकल और नेगेटिव, ये सारे के सारे बेटा चलते हैं, ये सारे के सारे चलते हैं डबल बॉन्ड की तरफ। किधर चलते हैं? डबल बॉन्ड की तरफ। और डबल बॉन्ड खुद चलता है पॉजिटिव की ओर। समझ में आ रही बात? चलता है। ठीक है, डबल बॉन्ड किस तरफ चलता है? पॉजिटिव की ओर। इसके अलावा डबल, लोन पेयर, फ्री रेडिकल और नेगेटिव ये किधर चलते हैं? चलते हैं, किधर चलते हैं? डबल की ओर। ठीक है, नोट करो। चलो याद रहेगी बात, डबल, लोन पेयर, फ्री रेडिकल और नेगेटिव ये किधर चलते हैं? डबल बॉन्ड की ओर। और डबल बॉन्ड किधर चलता है? पॉजिटिव की ओर। ठीक, अब रिजोनेंस होता कैसे है वो हम समझ लेते हैं ना। देखो बात को समझना है। देखो जैसे डबल सिंगल डबल, या इधर से देख लो डबल सिंगल डबल। ठीक, रिजोनेंस है। अब रिजोनेंस में एक बॉन्ड दूसरे बॉन्ड की तरफ चलेगा। कैसे चलेगा? हमने क्या लिखा कि पाई इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण स्थानांतरण या कंप्लीट ट्रांसफर क्या कहलाता है? रिजोनेंस, है ना? और रिजोनेंस को ही हम मेसोमेरिक प्रभाव बोलते हैं। अब आप समझो, जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा है और एक पाई है। ठीक है ना? डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। तो मान लो कि जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं, जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं वो इस डबल बॉन्ड की तरफ चलेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी एक पाई है, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जब ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरफ आगे बढ़ेंगे तो इनको लगेगा धक्का और ये इसके सर पे बैठ जाएंगे। ठीक है, जब ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल के आगे वाली सेल में आएंगे, यहाँ से चल के आगे वाली सेल में आएंगे तो इनको क्या लगेगा? धक्का, तो ये इसके सर पे बैठ जाएंगे। फिर क्या होगा? CH2CH। अब बात को समझना है, जब ये बॉन्ड ये जो इलेक्ट्रॉन है जब ये आगे आएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? एक डबल बॉन्ड। ठीक है, अच्छा देखो जब ये इलेक्ट्रॉन आगे गए तो इसके पास क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन जब इसके सिर पे बैठे तो इसके पास हो गई इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इसलिए इस पे क्या आएगा? इस पे नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब बात को समझना है। पॉजिटिव सिंगल डबल, पॉजिटिव सिंगल डबल और डबल सिंगल नेगेटिव कौन किसकी तरफ चलेगा? तो जो डबल बॉन्ड है वो पॉजिटिव की ओर चलता है, डबल बॉन्ड पॉजिटिव की ओर चलता है और नेगेटिव डबल बॉन्ड की ओर चलता है। तो ये जो नेगेटिव है ये चलने के लिए वापस नीचे उतरेगा। ठीक है, तो इसको धक्का लगेगा, इसको धक्का लगेगा
तो ये यहाँ आएगा, ठीक है। जब ये यहाँ आएगा तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा और ये पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, और जब ये नीचे उतरेंगे तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, मतलब फिर से ये वाली कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये इसमें कन्वर्ट होगी और ये जो स्ट्रक्चर है वो इसमें कन्वर्ट होगी। इस तरह से अनुनाद होता है, ठीक है। ये दोनों रिजोनेटिक स्ट्रक्चर है, मतलब अनुनादी संरचना। दो अनुनादी संरचनाओं के बीच में इस तरह का एरो होता है, दो मुंह वाला, ठीक। अच्छा, यहाँ पे देखो, हमको पता है कि ऑक्सीजन में लोन पेयर होते हैं। कितने लोन पेयर होते हैं? 2। अच्छा, एक बात याद रखना, परमाणु के पास चाहे जितने लोन पेयर हो, अनुनाद में एक समय पे एक ही भाग लेता है, ठीक है। मैं लिख देता हूं, रिजोनेंस में एक समय में एक लोन पेयर ही भाग लेता है। रिजोनेंस में एक समय में एक लोन पेयर ही भाग लेता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 2 लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन पे, लेकिन रिजोनेंस में एक ही भाग लेगा, ठीक है। तो देखो कैसे अनुनाद होगा, डबल सिंगल लोन पेयर या लोन पेयर सिंगल डबल, कौन किसकी तरफ चलेगा? देखो ये चीज आप बहुत अच्छे से समझ लो, डबल बॉन्ड, लोन पेयर, रेडिकल और नेगेटिव, ये किसकी तरफ चलते हैं? डबल की ओर, और डबल किसकी ओर चलता है? पॉजिटिव की ओर, ठीक है ना। तो ये जो लोन पेयर है ये डबल बॉन्ड की तरफ चलेंगे, तो चलने के लिए यहाँ से नीचे उतरेंगे, ठीक है। जब नीचे उतरेंगे तो इसको धक्का लगेगा, इसको धक्का लगेगा तो ये इसके सर पे बैठ जाएगा, ठीक है। फिर ये 2 मुंह वाला एरो है ना, 2 अनुनादी संरचनाओं के बीच में ऐसा 2 मुंह वाला एरो होता है। अब क्या होगा सुनो, देखो जब ये लोन पेयर नीचे उतरेंगे तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, तो ये एक बॉन्ड बन गया, और ये जब इसके ऊपर बैठेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया। अच्छा, जब ये लोन पेयर नीचे उतरेंगे तो इस ऑक्सीजन के पास हो जाएगी कमी, तो उस कमी को काहे से बताएंगे? प्लस से बताएंगे, ठीक है। अब देखना, अब फिर से समझो बात को, नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल, कौन किसकी तरफ चलेगा? तो ये जो नेगेटिव है ये डबल की ओर चलेगा, है ना। ये नेगेटिव किसकी ओर चलेगा? डबल की ओर। अच्छा, नेगेटिव में 2 इलेक्ट्रॉन होते बेटा, है ना, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन होते, तो ये नेगेटिव चलने के लिए जब नीचे उतरेगा तो यहाँ पे जो बॉन्ड है इसको धक्का लगेगा और ये इसके सर पे बैठ जाएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव इसको अपनी तरफ खींच लेगा, तो जैसे ही पॉजिटिव अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ से पॉजिटिव हो जाएगा गायब, ठीक है। और ये बॉन्ड नीचे उतरेगा तो यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड, मतलब फिर से ये स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहेगी, है ना, नोट करो। चलो आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, डबल सिंगल रेडिकल, या इधर से देख लो, रेडिकल सिंगल डबल, रिजोनेंस है, कौन किसकी तरफ चलेगा? तो हमने अभी देखा था कि जो रेडिकल है वो डबल बॉन्ड की तरफ चलेगा, तो चलने के लिए ये नीचे उतरेगा, ठीक है, नीचे उतर गया। अब अकेला रेडिकल तो बॉन्ड बना नहीं सकता, तो ये क्या करेगा, इस पाई बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बुला लेगा, ठीक। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन बच गया ये इसके सर पे बैठ जाएगा, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगी, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 सॉरी। अब देखना क्या हुआ, देखो ये रेडिकल नीचे उतरा और इसकी हेल्प करने के लिए इधर से एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो यहाँ पे क्या बन गया? डबल बॉन्ड,
तो ये डबल बॉन्ड आ गया, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके सर पे बैठ गया यहाँ पे, ठीक इस तरह से। अब देखना, लोन पेयर सिंगल डबल, डबल सिंगल लोन, सॉरी लोन पेयर नहीं, रेडिकल, रेडिकल सिंगल डबल, डबल सिंगल रेडिकल, ठीक। तो कौन किसकी तरफ चलेगा, ये जो रेडिकल है ये डबल बॉन्ड की तरफ चलेगा। तो चलने के लिए ये जैसे ही नीचे उतरेगा, नीचे उतरा, अब अकेला तो बॉन्ड बना नहीं सकता, ठीक है, नीचे तो उतर गया लेकिन अकेला बॉन्ड बना नहीं सकता। तो ये क्या करेगा, इधर इस पाई बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन हैं उनमें से एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बुला लेगा, ठीक है। तो इधर का एक इलेक्ट्रॉन और इधर का एक इलेक्ट्रॉन ये मिलके यहाँ पे बॉन्ड बना लेंगे, और ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन बच जाएगा ये इसके सर पे बैठ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बन जाएगा बॉन्ड और यहाँ पे आ जाएगा रेडिकल, तो फिर से ये स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक। अच्छा, इसमें देखो डबल सिंगल नेगेटिव, या फिर ऐसे देख लो नेगेटिव सिंगल डबल, कौन किसकी तरफ चलेगा, ये जो नेगेटिव है इसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये नेगेटिव डबल बॉन्ड की ओर चलेगा। तो चलने के लिए ये जैसे ही नीचे उतरेगा इसको क्या लगेगा, धक्का, तो ये उचक के इसके सर पे बैठ जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो क्या हुआ, ये जब नीचे उतरा तो यहाँ पे बॉन्ड बन गया, और ये इसके सर पे बैठे तो यहाँ पे माइनस आ गया, ठीक है। अब फिर से देखो नेगेटिव सिंगल डबल, कौन किसकी तरफ चलेगा, नेगेटिव डबल की ओर चलेगा। तो जैसे ही चलने के लिए नीचे उतरेगा इसको क्या लगेगा, धक्का, तो ये उचक के इसके सर पे बैठ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव और यहाँ बन जाएगा बॉन्ड, तो फिर से ये वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है बेटा। इस तरह से दोनों संरचनाएं एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती है, और दो अनुनादी संरचनाओं के बीच में इस तरह का दो मुंह वाला एरो लगाते हैं, ठीक है, नोट करो। चलो, अच्छा पॉजिटिव वाले केस में क्या होता है, पॉजिटिव सिंगल डबल, या इधर से देख लो डबल सिंगल पॉजिटिव, कौन किसकी तरफ चलता है। तो हमने अभी देखा था कि डबल बॉन्ड, लोन पेयर, रेडिकल और नेगेटिव ये सब डबल की ओर चलते हैं, लेकिन डबल बॉन्ड पॉजिटिव की तरफ चलता है। तो ये डबल बॉन्ड किधर चलेगा, पॉजिटिव की ओर, ठीक है। क्या होता है, पॉजिटिव में होती है इलेक्ट्रॉन की कमी, पॉजिटिव में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, सॉरी ये जो पॉजिटिव होता है ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है ना। इसी कारण ये जो डबल बॉन्ड है ये पॉजिटिव की ओर चलता है। तो चलने के लिए जैसे ही ये इधर आएगा यहाँ पे जो कमी है वो पूरी हो जाएगी, और ये कुछ इस तरह से बनेगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। देखो जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ आया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया और ये कमी खत्म हो गई, लेकिन इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, क्योंकि जब ये बॉन्ड आगे जाएगा तो यहाँ पे कमी हो जाएगी, तो कमी को पॉजिटिव से बताएंगे। फिर देखो फिर से पॉजिटिव सिंगल डबल या फिर डबल सिंगल पॉजिटिव, कौन किसकी तरफ चलेगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये पॉजिटिव की तरफ चलेगा, ठीक है ना। तो जैसे ही चलने के लिए ये यहाँ आएगा, यहाँ पे जो कमी है वो खत्म हो जाएगी, और यहाँ पे फिर से क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो ये इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है ना बेटा ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। ऑक्सीजन कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये जो ऑक्सीजन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये जो ऑक्सीजन है ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को पकड़ के रखेगा, ये जो ऑक्सीजन है ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, पकड़ के रखेगा, अपनी तरफ खींचेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा,
ठीक है। जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा तो ये जो पॉजिटिव है ये इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच ही नहीं पाएगा, ठीक है। और जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ नहीं जाएंगे तो यहाँ पे रिजोनेंस नहीं होगा, मतलब इस स्ट्रक्चर में रिजोनेंस नहीं होता है, याद रखना, नो रिजोनेंस। याद रखना इस तरह के स्ट्रक्चर में रिजोनेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रिजोनेंस में जो डबल बॉन्ड होता है वो पॉजिटिव की ओर जाता है, लेकिन ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, इसलिए ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ नहीं जाएंगे, और नहीं जाएंगे तो रिजोनेंस नहीं होगा, मतलब नो रिजोनेंस, ठीक। अच्छा, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर। तो ये जो पॉजिटिव है ये क्या करेगा? लोन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। ये जो पॉजिटिव है ये क्या करेगा? लोन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये लोन पेयर नीचे उतरेंगे। जब ये नीचे उतरेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, और जब ये नीचे उतरेंगे तो ऑक्सीजन पे कमी महसूस होगी, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, ठीक है। फिर वापस क्या होगा? वापस ये पॉजिटिव बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, तो जैसे ही ये वापस अपनी जगह पे जाएंगे यहाँ फिर से पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे में कन्वर्ट होगी, मतलब यहाँ पे रिजोनेंस है, रिजोनेंस है ना, याद रखना। लोन पेयर और पॉजिटिव, लोन पेयर और पॉजिटिव यदि अल्टरनेट पोजीशन पे है, मतलब दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, तो उनमें अनुनाद होता है। इसी प्रकार पॉजिटिव और नेगेटिव यदि अल्टरनेट हो, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक सिंगल बॉन्ड हो, तो वहां पे भी अनुनाद होता है, रिजोनेंस होता है, ठीक है। नोट करो। चलो आगे देखते हैं। अगला है एनिलीन में रिजोनेंस, ठीक है। चलो एनिलीन में देखते हैं रिजोनेंस कैसे होगा। देखो ये है एनिलीन, ठीक है। एक और स्ट्रक्चर बना लेता हूं। ठीक है, एक और बना ले, ये है ना। देखना, सबसे पहले आप ये समझो, ये जो नाइट्रोजन है इसके पास लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन के पास क्या होता है? लोन पेयर, ठीक। अब देखो ये लोन पेयर रिजोनेंस में भाग ले रहा है, लोन पेयर सिंगल डबल, ये इधर से देख लो, डबल सिंगल लोन पेयर, कौन किसकी तरफ चलेगा? तो हमको पता है कि लोन पेयर डबल बॉन्ड की तरफ चलता है, तो चलने के लिए ये जैसे ही नीचे उतरेगा, चलने के लिए ये जैसे ही नीचे उतरेगा, तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड है इसको लगेगा धक्का, इसको क्या लगेगा? इसको धक्का लगेगा, और ये इसके सर पे बैठ जाएगा, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, NH2। देखो जब ये इलेक्ट्रॉन नीचे उतरेंगे तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, तो ये बन गया बॉन्ड, और ये जब इलेक्ट्रॉन, ये जो लोन पेयर है ये जब नीचे उतरेंगे तो इसके पास क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, ठीक है। भाई नाइट्रोजन के लोन पेयर जब नीचे जाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस करेगा, इसलिए उस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, ठीक। ये वाला जो बॉन्ड है ये ऐसा ही रहेगा, ये वाला बॉन्ड भी ऐसा ही रहेगा, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे बैठ जाएंगे, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है। ये रहे दोनों इलेक्ट्रॉन। अब देखो लोन पेयर सिंगल डबल, सॉरी नेगेटिव है ये ना, नेगेटिव है, और वहां पे हमने नेगेटिव में दो इलेक्ट्रॉन बना रखे हैं, नेगेटिव सिंगल डबल, कौन किसकी तरफ चलेगा? नेगेटिव डबल की तरफ चलेगा,
ठीक है ना, नेगेटिव डबल की तरफ चलेगा। तो जैसे ही चलने के लिए ये नेगेटिव नीचे उतरेगा, यहाँ पे जो बॉन्ड है इसको धक्का लगेगा, तो ये उचक के यहाँ बैठ जाएगा इस कार्बन पे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया नेगेटिव, है ना, और इस तरह से। अब देखो यहाँ पे इस नेगेटिव में 2 इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल, कौन किसकी तरफ चलेगा, नेगेटिव डबल की ओर चलेगा। तो चलने के लिए जैसे ही ये नीचे उतरेगा, इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है उनको धक्का लगेगा, तो ये जंप मार के इसके सर पे बैठ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये ऐसा बनेगा। ये है ना, और ठीक है, अब क्या होगा, देखो ये नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल, तो जैसे ही ये नेगेटिव चलने के लिए नीचे उतरेगा, यहाँ पे जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है इनको धक्का लगेगा, तो ये वापस इसके सिर पे बैठ जाएंगे। ठीक है ना, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे बॉन्ड है, यहाँ पे भी बॉन्ड है, और ये नीचे उतरा तो यहाँ पे भी बॉन्ड बन गया। उसके बाद ये वापस NH2 नॉर्मल हो गया। ठीक है बेटा, इस तरह से जो एनिलीन है उसकी 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। कितनी बनती है, 5, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, याद रखना एनिलीन की कितनी अनुनादी संरचनाएं बनती है, 5, 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। अच्छा एक बात याद रखना, क्या याद रखोगे, पहले तो आप ये समझो, मैं रिंग बनाता हूं फिर से, है ना, फिर से रिंग बनाता हूं, इसको थोड़ा सा छोटा करूं, देखो मैं रिंग बनाता हूं, ये रिंग बना दी, ये। ठीक है, अब इस रिंग पे मान लो यहाँ पे हमने कोई ग्रुप जोड़ दिया, यहाँ पे क्या जोड़ दिया, कोई भी ग्रुप। ठीक, इस रिंग पे हमने यहाँ पे कोई भी ग्रुप जोड़ रखा। ठीक है बेटा, अब क्या होगा, ये जो पोजीशन है ये वाली, इनको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। क्या बोलते हैं, ऑर्थो पोजीशन। ठीक है, और यहाँ पे ये वाली पोजीशन भी क्या है, ऑर्थो पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन। ठीक है, अच्छा ये वाली जो पोजीशन है, ये वाली, इस वाली पोजीशन को कहते हैं पेरा पोजीशन। क्या कहते हैं, पेरा पोजीशन, पेरा पोजीशन। ठीक है, और ये जो 2 पोजीशन है, ये वाली और ये वाली, इनको कहते हैं मेटा पोजीशन। क्या कहते हैं, मेटा पोजीशन। याद रहेगी बात, ये दोनों, ये और ये दोनों क्या है, ऑर्थो पोजीशन। ये क्या है, ये पेरा पोजीशन है, और ये दोनों क्या है, मेटा पोजीशन। ठीक है, अब आप एक बात देखो, जब रिंग में अनुनाद हो रहा था तो उस समय नेगेटिव आर्थो पे आया, पेरा पे आया, फिर आर्थो पे गया। समझ में आ रही बात, आर्थो पे आया, पेरा पे आया और फिर आर्थो पे चला गया, मतलब मेटा पोजीशन पे नेगेटिव नहीं आया, मेटा पोजीशन पे नेगेटिव नहीं आया, यानी कि मेटा पोजीशन पे एम प्रभाव 0 होता है।
ठीक है ना। मेटा पोजीशन पे एम प्रभाव क्या होता है, 0। मेटा स्थिति पर एम प्रभाव 0 होता है, 0 होता है। याद रहेगी बात, मेटा स्थिति पर एम प्रभाव 0 होता है। ठीक है। अच्छा, एक बात और समझो, रिजोनेंस के दौरान जो नेगेटिव है वो आर्थो पे आया और पेरा पे आया। ठीक है। अब नेगेटिव आर्थो पेरा पोजीशन पे आया, इसका मतलब आर्थो पेरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन आए, मतलब आर्थो पेरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया। तो हम लिख सकते हैं रिजोनेंस रिजोनेंस के कारण ऑर्थो पेरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया। ठीक है। रिजोनेंस के कारण आर्थोपेरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया। अच्छा, एक बात और याद रखना बेटा, आर्थोपेरा स्थिति पर एम प्रभाव बराबर होता है ना। ऑर्थो पेरा स्थिति पर आर्थोपेरा आर्थोपेरा स्थिति पर एम प्रभाव बराबर होता है। हालांकि ये बात हम पहले भी लिख चुके हैं कि मेटा स्थिति पर एम प्रभाव 0 होता है और आर्थोपेरा स्थिति पर एम प्रभाव बराबर होता है। नोट करो। याद रहेगी बात, मेटा स्थिति पर एम प्रभाव 0 होता है। ठीक है। रिजोनेंस के कारण आर्थो पेरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है ना। और आर्थोपेरा स्थिति पर एम प्रभाव कैसा होता है, आर्थोपेरा स्थिति पर एम प्रभाव बराबर होता है। मतलब जितना एम प्रभाव आर्थो पे लग रहा है उतना ही एम प्रभाव पेरा पे लगेगा। ठीक है। जितना एम प्रभाव आर्थो पे लग रहा है उतना ही एम प्रभाव पेरा पोजीशन पे लगेगा। ठीक, चलो आगे देखते हैं। नाइट्रोबेंजीन में रिजोनेंस है ना, नाइट्रोबेंजीन में देखो रिजोनेंस कैसे होगा। नाइट्रोबेंजीन का मतलब है बेटा, नाइट्रोबेंजीन का मतलब है बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप। बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप, NO2 ग्रुप। ठीक है। नाइट्रोबेंजीन का मतलब बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप, तो ये नाइट्रोबेंजीन हो गया। ठीक है। चलो कुछ और स्ट्रक्चर बना लेते हैं अपन। ठीक है। चलो अब बात को समझना है।
पहले तो ये देखो कि रिजोनेंस है कि नहीं है। डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल है रिजोनेंस, ठीक है। अब होगा क्या, ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये जो ऑक्सीजन है ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को जब अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ पर भी एक खिंचाव महसूस होगा। यहाँ पे क्यों होगा, क्योंकि देखो डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल रिजोनेंस हो रहा है। तो जब ये ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, क्यों खींचेगा, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ पे भी एक खिंचाव महसूस होगा और ये यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। ये यहाँ आ जाएंगे और ये इसके सिर पे बैठ जाएंगे। तो ये कुछ ऐसा होगा, एन ओ। देखो ये जब इसके सिर पे बैठेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ बन गया बॉन्ड, और इससे ये ऑक्सीजन जुड़ा साइड में ऐसा, ठीक है, क्लियर। अच्छा, यहाँ पे ये बॉन्ड था, यहाँ पे ये बॉन्ड था, और जब ये इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, कमी। तो कमी को कैसे बताएंगे, पॉजिटिव से बताएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, पॉजिटिव सिंगल डबल, तो कौन किसकी तरफ जाएगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा। पॉजिटिव सिंगल डबल या डबल सिंगल पॉजिटिव। भाई हमने इस शुरुआत में ही देखा है कि जो डबल बॉन्ड है वो पॉजिटिव की तरफ चलता है। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये पॉजिटिव क्या करता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा और इस पोजीशन पे हो जाएगी कमी। तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे बन गया बॉन्ड, यहाँ पहले से ही बॉन्ड था। ठीक है। अच्छा अब देखो, पॉजिटिव सिंगल डबल, तो ये पॉजिटिव इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये यहाँ आएंगे और इस पोजीशन पे हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की कमी। ठीक है। अब देखो, पॉजिटिव सिंगल डबल, डबल सिंगल पॉजिटिव, तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव है ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। तो जैसे ही ये यहाँ आएंगे तो यहाँ पे एक कमी महसूस होगी, है ना। या यूं समझ लो कि जैसे ही ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे इस नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव, और वो पॉजिटिव इस माइनस के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और इसको नीचे उतार देगा। यहाँ पे कुछ आया समझ में, जब ये पॉजिटिव इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को नीचे खींचेगा तो इस नाइट्रोजन पे कमी आएगी जिसके कारण प्लस आएगा, और वो प्लस इस नेगेटिव को अपनी तरफ खींच के नीचे उतार लेगा, ठीक है। तो फिर से ये स्ट्रक्चर ऐसी बन जाएगी। ये यहाँ आएगा तो यहाँ पे बॉन्ड आ गया, और ये एन, और यहाँ पे फिर से बॉन्ड बन जाएगा इस तरह से, ये, ठीक है बेटा। तो जो नाइट्रोबेंजीन है इसकी भी 5 अनुनादी संरचना बनती है। कितनी बनती है, 5, 1 2 3 4 और ये 5। कितनी अनुनादी संरचना बनी, 5। अब एक बात समझो आप, अनुनाद जब हुआ तो पॉजिटिव कहाँ पे आया, पॉजिटिव आर्थो पे आया, पेरा पे आया और वापस आर्थो पे आया, ठीक है। जब पॉजिटिव रिंग में आता है तो जिस जगह पे पॉजिटिव आता है उस जगह पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जिस स्थान पर पॉजिटिव आता है
उस स्थान पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि अनुनाद के कारण बेंजीन रिंग की आर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। ठीक है, रिजोनेंस के कारण, रिजोनेंस के कारण बेंजीन रिंग की आर्थो पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, या बोलो इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो गया। स्थिति पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो गया, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो गया। इसका मतलब तो ये है कि अनुनाद के कारण यदि बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा तो आर्थो पैरा स्थिति पे बढ़ेगा, और यदि कम होगा तो आर्थो पैरा स्थिति पे कम होगा। समझ में आ रही बात? अनुनाद के कारण यदि बेंजीन रिंग की आर्थो पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है या घटता है तो वो केवल आर्थो पैरा पे ही होगा, मेटा पे नहीं होगा। इसीलिए बोलते हैं कि मेटा स्थिति पर एम प्रभाव 0 होता है, मेटा स्थिति पर एम प्रभाव 0 होता है। ठीक है, नोट करो। ठीक है बेटा, आगे बढ़े, चलो। अच्छा, इनमें क्या होगा, देखो, जब डबल बॉन्ड पॉजिटिव के पास ही हो या डबल बॉन्ड पॉजिटिव से अटैच हो, ठीक है, ये देखो ये डबल बॉन्ड पॉजिटिव के पास ही आ गया, तो इस कंडीशन में रिजोनेंस नहीं होगा, नो रिजोनेंस, नो रिजोनेंस। इसी प्रकार यहाँ पे भी है, जब नेगेटिव डबल बॉन्ड के पास ही आ जाता है तो इसमें भी रिजोनेंस नहीं होगा, तो नो रिजोनेंस, नो रिजोनेंस। ठीक है, इस कंडीशन में यहाँ पे -I प्रभाव होगा। कौन सा प्रभाव होगा? -I प्रभाव। उसी प्रकार यहाँ पे भी कौन सा प्रभाव होगा? -I प्रभाव। याद रहेगी बात, क्योंकि यहाँ पे रिजोनेंस तो हो ही नहीं रहा है, ऊपर से डबल बॉन्ड आ गया, तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा? -I प्रभाव होगा। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम वही बात है, ये जो पॉजिटिव है ये डबल बॉन्ड के पास ही आ गया है ना, तो इसको अपन लोकेलाइज्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोकेलाइज्ड। मतलब ये अपनी जगह को छोड़ के नहीं जाएगा, लोकेलाइज्ड। उसी प्रकार ये जो नेगेटिव है ये भी डबल बॉन्ड के पास आ गया, तो ये भी कैसा है? लोकेलाइज्ड। लोकेलाइज्ड मतलब ये अपनी जगह को छोड़ के कहीं भी नहीं जाएगा, मतलब इसमें रिजोनेंस नहीं होगा, तो नो रिजोनेंस, नो रिजोनेंस। यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? नो, नो रिजोनेंस। ठीक है बेटा, याद रखना, इस तरह के केस याद रखना, जब पॉजिटिव या नेगेटिव या लोन पेयर बिल्कुल डबल बॉन्ड के पास में आ जाए तो उस कंडीशन में रिजोनेंस नहीं होता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ रिजोनेंस। अब हम देखेंगे रिजोनेंस के प्रकार। रिजोनेंस यानी कि मीजोमेरिक प्रभाव। तो जो मीजोमेरिक प्रभाव है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। ठीक है ना, रिजोनेंस को क्या बोलते हैं? मीजोमेरिक प्रभाव। तो मीजोमेरिक प्रभाव 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। ठीक है, मीजोमेरिक प्रभाव कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? नंबर 1,
प्लस एम प्रभाव और दूसरा माइनस एम प्रभाव, प्लस एम प्रभाव और माइनस एम प्रभाव। ठीक है, प्लस एम प्रभाव को हम बोलते हैं पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट, पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट, पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट, या इसको आप प्लस आर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्लस आर, मतलब पॉजिटिव रिजोनेंस। अच्छा, माइनस एम को क्या बोलेंगे? नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट, नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट, या इसी को अपन माइनस आर भी कह सकते हैं। माइनस आर मतलब माइनस रिजोनेंस या नेगेटिव रिजोनेंस। ठीक है, चलो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला क्या है? प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम प्रभाव। प्लस एम प्रभाव क्या होता है? सुनो, ऐसे ग्रुप जिन पे लोन पेयर होता है, ऐसे ग्रुप जिन पे लोन पेयर होता है, वे प्लस एम प्रभाव दर्शाते हैं। ठीक है, वे ग्रुप जिनमें लोन पेयर होता है, वे ग्रुप जिनमें लोन पेयर होता है प्लस एम प्रभाव दर्शाते हैं, प्लस एम प्रभाव दर्शाते हैं। ठीक है बेटा, क्या लिखा? वे ग्रुप जिनमें लोन पेयर होता है प्लस एम प्रभाव दर्शाते हैं। अब आप ये बताओ कि लोन पेयर किन में होता है? बता सकते हैं लोन पेयर किन में होता है? देखो सुनो, NH2 इसमें लोन पेयर होता है, Nr2 इसमें लोन पेयर होता है, OH इसमें लोन पेयर होता है, OR इसमें लोन पेयर होता है, X इसमें लोन पेयर होता है। इस प्रकार से और भी ग्रुप हो सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे ग्रुप जिनमें लोन पेयर होता है, क्या होता है? लोन पेयर। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन में एक लोन पेयर होता है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन में एक लोन पेयर होगा, ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर होते हैं, इस तरह से, है ना, इस तरह से ये दो लोन पेयर होते हैं। अब ये R की जगह CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है। ये हेलोजन है, हेलोजन में 3 लोन पेयर होते हैं। तो ऐसे ग्रुप जिन पे लोन पेयर होता है वे प्लस एम प्रभाव दर्शाते हैं, है ना। लेकिन इसकी भी शर्त है बेटा। क्या है शर्त? शर्त क्या है? सुनो शर्त क्या है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहां पे मैंने लिखा NH2। ठीक है, और ऐसा का ऐसा ही मैंने एक और एग्जांपल लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे लिख दिया NH2। ठीक है, अब हमको पता है कि नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है, तो एक लोन पेयर बना देते हैं। ठीक है, अब आप दोनों में देख के बताओ कि रिजोनेंस कहाँ पे हो रहा है। देखो, लोन पेयर सिंगल डबल, डबल सिंगल लोन पेयर, यहाँ पे रिजोनेंस है, रिजोनेंस है, रिजोनेंस है। अच्छा, इसमें देखो क्या इसमें रिजोनेंस है? डबल सिंगल सिंगल, दो बार सिंगल आ गया, या इधर से देख लो, लोन पेयर सिंगल सिंगल, दो बार सिंगल आ गया, बीच में केवल एक सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, यहाँ पे दो बार सिंगल आ गया, मतलब इसमें रिजोनेंस नहीं है। रिजोनेंस, रिजोनेंस नहीं है।
रिजोनेंस नहीं है। ठीक है, तो रिजोनेंस किस में है? पहले वाले में। कैसे होगा? ये जो लोन पेयर है ये डबल बॉन्ड की तरफ चलेगा, ठीक है, और डबल बॉन्ड जंप मार के इसके सिर पे बैठ जाएगा, तो इसमें रिजोनेंस हो रहा है। जब जब ये लोन पेयर वाला ग्रुप रिजोनेंस में भाग लेगा तब इसका प्लस एम प्रभाव होगा। जब ये लोन पेयर वाला ग्रुप रिजोनेंस में भाग लेगा, मतलब इसका लोन पेयर रिजोनेंस में भाग लेगा, तब इसमें प्लस एम प्रभाव होगा। और यदि इसका लोन पेयर रिजोनेंस में भाग नहीं लेगा तो इसका माइनस आई प्रभाव होगा। याद रहेगी बात? देखो फिर से सुनो, हमने क्या लिखा? हमने लिखा वे ग्रुप जिनमें लोन पेयर होता है, वे ग्रुप जिनमें लोन पेयर होता है प्लस एम प्रभाव दर्शाते हैं। ठीक है ना, तो जिनमें लोन पेयर होता है वो प्लस एम प्रभाव दर्शाते हैं, लेकिन उसकी शर्त है। क्या शर्त है? शर्त ये है कि लोन पेयर रिजोनेंस में भाग लेना चाहिए। जब लोन पेयर रिजोनेंस में भाग लेगा तभी उसका प्लस एम प्रभाव होगा। यदि लोन पेयर रिजोनेंस में भाग नहीं लेगा तो उसका कौन सा प्रभाव होगा? माइनस आई। ये शर्त है। ठीक है, चलो अगला देखें। माइनस एम प्रभाव, माइनस एम प्रभाव, प्लस एम देख लिया, माइनस एम देखो। माइनस एम क्या है? वे ग्रुप जिनमें मल्टीपल बॉन्ड होता है, वे ग्रुप जिनमें मल्टीपल बॉन्ड होता है माइनस एम प्रभाव दर्शाते हैं। ठीक है, वे ग्रुप जिनमें वे ग्रुप जिनमें मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड मतलब बहुबंध होता है, होता है, वे ग्रुप जिनमें मल्टीपल बॉन्ड होता है माइनस एम प्रभाव दर्शाते हैं, माइनस एम प्रभाव दर्शाते हैं। ठीक है, अब आप ये बताओ कि ऐसे कौन से ग्रुप है जिनमें मल्टीपल बॉन्ड होता है? देखो मैं बताता हूं। एक तो हमारा NO2 हो जाएगा, है ना। हमको पता है कि NO2 इस तरह से होता है, इसमें एक डबल बॉन्ड होता है, एक ऐसा होता है, और यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, NO2 हो गया। NO2 के बाद CN, CN में ट्रिपल बॉन्ड होता है इस तरह से, CN, तो CN में मल्टीपल बॉन्ड है ना। इसके अलावा CR हो सकता है, CH हो सकता है आदि। ठीक है बेटा, तो इस तरह के ग्रुप जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी कि मल्टीपल बॉन्ड होता है, वे माइनस एम प्रभाव दर्शाते हैं। लेकिन इसकी भी शर्त है, इसकी भी क्या है? शर्त है। शर्त क्या है? देखो, जैसे मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड, और यहाँ पे मैंने बना दिया R। ठीक है, डबल सिंगल डबल, एक और कंपाउंड बना लेता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड, और ये R बना दिया। ठीक है, अब आप देखो, दोनों को ध्यान से देखो, क्या इसमें रिजोनेंस हो रहा है? देखो, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, हाँ इसमें रिजोनेंस है। तो कौन किधर चलेगा? देखो, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी खींचेंगे और ये इधर आ जाएंगे। मतलब ये जो CO ग्रुप है ये रिजोनेंस में भाग ले रहा है, मतलब इसका डबल बॉन्ड रिजोनेंस में भाग ले रहा है। ठीक है ना, तो डबल बॉन्ड वाले ग्रुप का डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले ग्रुप का ट्रिपल बॉन्ड जब रिजोनेंस में भाग लेगा
तो उसका माइनस एम प्रभाव होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे माइनस एम प्रभाव होगा। ठीक, अच्छा यदि रिजोनेंस ना हो तो जैसे देखो डबल सिंगल सिंगल, 2 बार सिंगल आ गया, मतलब यहाँ पे रिजोनेंस नहीं है, नो रिजोनेंस, नो रिजोनेंस। जब रिजोनेंस नहीं हो तो फिर इसका माइनस आई प्रभाव होगा। ठीक है बेटा, देखो जो मिजोमेरिक प्रभाव है उसका दूसरा नाम रिजोनेंस है। मिजोमेरिक प्रभाव का दूसरा नाम क्या है? रिजोनेंस। तो जब तक रिजोनेंस नहीं होगा तब तक मिजोमेरिक प्रभाव नहीं होगा। ठीक है ना। तो जो मल्टीपल बॉन्ड वाले ग्रुप है वो माइनस एम दर्शाएंगे, लेकिन उसकी शर्त है, कब दर्शाएंगे? जब उनका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रिजोनेंस में भाग लेगा तब दर्शाएंगे। ठीक है, नोट करो। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ की पॉइंट लिखे हैं, ये की पॉइंट पढ़ लेते हैं अपन। देखो, एक तो लिखा है कि एम प्रभाव अधिक प्रभावी होता है आई प्रभाव से। ठीक है, याद रखना, एक तो हमने मिजोमेरिक प्रभाव पढ़ा और एक इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा। मिजोमेरिक प्रभाव को एम प्रभाव बोलते हैं और इंडक्टिव प्रभाव को आई प्रभाव बोलते हैं। तो जो एम प्रभाव होता है वो बहुत अधिक प्रभावी होता है, बहुत अधिक शक्तिशाली होता है, किसकी तुलना में? आई प्रभाव की तुलना में। मतलब एम और आई दोनों में मैं तुलना करूं तो एम प्रभाव ज्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, अच्छा लेकिन हेलोजन के केस में ऐसा नहीं होता है। हेलोजन के केस में क्या क्या लिखा? हेलोजन के केस में माइनस आई प्रभाव अधिक प्रभावी होता है एम प्रभाव से। याद रखना, हेलोजन में ऐसा नहीं होता है। जनरली क्या होता है, सामान्य केस में क्या होता है, एम प्रभाव अधिक शक्तिशाली होता है, लेकिन हेलोजन के केस में उल्टा हो जाता है। हेलोजन के केस में माइनस आई प्रभाव अधिक प्रभावी होता है, किससे? एम प्रभाव से। अच्छा, आर्थो तथा पेरा स्थिति पर एम प्रभाव बराबर होता है। अभी जब हम रिजोनेंस करवा रहे थे तो हम देख रहे थे कि नेगेटिव और पॉजिटिव आर्थोपेरा स्थिति पे आ रहे थे। ठीक है, और आर्थोपेरा स्थिति पर एम प्रभाव बराबर लगता है। अगला, मेटा स्थिति पर एम प्रभाव 0 होता है। जब हम रिजोनेंस देख रहे थे तब हमने देखा कि नेगेटिव और पॉजिटिव मेटा पोजीशन पे कभी नहीं आता है, मतलब मेटा पोजीशन पे एम प्रभाव 0 होता है। ठीक है बेटा, नोट करो। तो यहाँ पे हमारा जो मिजोमेरिक प्रभाव है उसके बारे में जो बेसिक जानकारी है वो कंप्लीट हो जाती है। अब कल से हम पढ़ेंगे मिजोमेरिक प्रभाव के एप्लीकेशन। तब तक के लिए जय राम जी की।